प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। मैं क्रांति सर, फिजिक्स की क्लास 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को पढ़ा था और उसके कुछ एप्लीकेशन किए थे। आज की कक्षा में हम फिजिक्स क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है लेंस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लेंस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ताल। ठीक है, ऐसे आप इसको ताल नहीं बोलेंगे, हिंदी मैंने इसका लिख दिया है, आप इसको लेंस ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लेंस को समझते हैं। लेंस क्या होता है विद्यार्थी? अभी तक हम लोगों ने अपवर्तन की जो घटना पढ़ी है उसमें हमने केवल एक पारदर्शी सतह लिया है। अगर हम दो पारदर्शी सतहों को लेकर और इन दोनों को मिलाते हैं और इन दोनों को मिलाने के बाद यदि हम परावर्तन की घटना का अध्ययन करते हैं तो परावर्तन का जो व्यवहार होता है, जो किरण का जो व्यवहार होता है, वो एक सतह से अपवर्तन के व्यवहार से अलग हो जाता है। नियम वही रहते हैं, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम स्टडी जब करेंगे लेंस टॉपिक में, तो आज हम ये देखेंगे कि दो पारदर्शी सतहों को यदि एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वह कैसा व्यवहार करता है, और इन दो पारदर्शी सतहों को एक दूसरे के साथ मिलाने पर जो युक्ति बनती है जिसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको हम लोग लेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दो पारदर्शी सतह लेते हैं। तो दो गोलीय पारदर्शी सतह मैंने ले लिया। ये फर्स्ट पारदर्शी सतह है, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट पारदर्शी गोलीय सतह या सतह। और इसी प्रकार से हमने एक दूसरा पारदर्शी गोलीय सतह लिया है, ये हमारा है सेकेंड पारदर्शी गोलीय सतह। कोई दिक्कत? अब देखिए, फर्स्ट पारदर्शी गोलीय सतह का वक्रता जो केंद्र है वो C1 है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसको मैंने लिया है R1। और सेकंड पारदर्शी जो सतह है उसकी वक्रता त्रिज्या C2, वक्रता केंद्र C2 है और इसकी वक्रता त्रिज्या को मैंने लिया है R2। ओके, कोई दिक्कत? और यह गोलीय सतह जो है इसका एक अपवर्तनांक होगा। आप इसके अपवर्तनांक को कुछ भी लिख सकते हैं। इसका अपवर्तनांक आप n मान सकते हैं या n1 और n2 मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अपवर्तनांक जो हो दोनों सतहों का क्या हो, एक जैसा ही हो, अलग अलग अपवर्तनांक भी हो सकता है। लेकिन 10th क्लास में आप जो लेंस का स्टडी करें उसमें दोनों जो मटेरियल हैं, इन दोनों मटेरियल का अपवर्तनांक आपको एक जैसा ही लेना होगा। अब ये आपके पास दो गोलीय सतह है, इन गोलीय सतहों को मिलाना है हमको और मिलाकर हमें एक ऐसी युक्ति बनानी है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन हो सके, और उसी युक्ति को हम लोग कहेंगे लेंस। तो चलिए हम मिलाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला जो प्रकार है, फर्स्ट जो प्रकार है, उसमें क्या होता है कि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली नहीं, एक दूसरे के हम इंटरसेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। ये पहला, ओके, C1, और ये हो गया आपको दूसरा। इस प्रकार से मैंने इसको थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो रेडियस है ये हो जाएगा आपको R1 और ये जो है हो जाएगा, ये जो दूसरा है इसका वक्रता केंद्र C2 है और इस वक्रता केंद्र C2 है और इसका रेडियस कितना हो जाएगा R2। और इन दोनों गोलीय सतहों को मिलाने पर हमको एक कॉमन एरिया मिल रहा है जिसको मैंने पेंट कर दिया है। और यह जो भाग होगा, यह भाग आपको कहा जाएगा लेंस। ये क्या कहा जाएगा? लेंस कहा जाएगा, क्योंकि यह दो गोलीय सतहों द्वारा घेरा गया भाग है या दो गोलीय सतहों को मिलाने से बना हुआ भाग। ओके, तो एक प्रकार से आप ऐसे लेंस बना सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है लेंस बनाने का, उसमें आप क्या करेंगे कि ये आपका फर्स्ट सरफेस हो गया, ध्यान देंगे वक्रता केंद्र कितना है C1 और वक्रता त्रिज्या R1 है, और दूसरा मैं यहाँ रख दे रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र C2 और वक्रता त्रिज्या कितनी है R2 है, और इन दोनों द्वारा घेरा गया एक कॉमन क्षेत्र है। इन दोनों को मिलाने पर एक हमको क्षेत्र यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये भी एक लेंस ही है, ये भी क्या है? एक लेंस ही है। और इस क्योंकि ये दो
अलग अलग सतहों को मिलाने से बना हुआ है। ये देखिए, ये फर्स्ट सरफेस है और ये कौन सा सरफेस है, सेकेंड सरफेस है। तो इसको ये फर्स्ट सरफेस है, ये आपको फर्स्ट सरफेस हो गया और ये वाला जो भाग है वो सेकेंड सरफेस हो गया। तो देखिए, तो ये जो युक्ति है इसके पास दो सरफेस है, फर्स्ट और सेकेंड, और दो अलग अलग गोलीय सतहों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये जो सरफेस है ये प्रथम है, फर्स्ट है, और ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, सेकेंड सरफेस है। ओके, कोई दिक्कत? तो यहां पर आप देखिए कि दो सतह है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। यहां पर भी है फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, और इन दो सरफेस को मिलाने पर हमको लेंस, जो युक्ति बन रही है वो लेंस कही जाती है। लेकिन यहाँ लेंस हमें जो है वो दो प्रकार के दिख रहे हैं, एक जब हम दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं और एक जब दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इस प्रकार से ऐसे मिलाते हैं। ये जो लेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और ये जो लेंस बना इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। ओके, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा देखिए इन दो लेंसों में, ये जो लेंस है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसमें आपको दो वक्रता त्रिज्याएं मिल रही हैं, क्योंकि इनके दो वक्रता केंद्र हैं। यहाँ पर देखिए C1 और C2, C1 और C2, R1 एवं R2, R1 एवं R2। तो यहाँ पर दो वक्रता केंद्र आपको मिल रहे हैं और दो वक्रता त्रिज्याएं मिल रही है। तो किसी सतह के लिए अगर आप कोई गोलीय सतह लेते हैं तो उसकी एक वक्रता त्रिज्या होती है, लेकिन लेंस की कितनी होती है, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, क्योंकि लेंस जो होते हैं वो दो सतहों को जोड़ने पर या दो सतहों द्वारा घिरे होते हैं। तो इसलिए उनके दो सतह होते हैं और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं अपनी अलग अलग हो सकती है या एक समान भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ हमने लेंस को देखा है, और लेंस दो प्रकार के हैं। और लेंस बनते कैसे, लेंस की परिभाषा क्या है? तो लेंस की परिभाषा बहुत ईजी है, और वो है कि दो गोलीय सतहों द्वारा घिरा जो क्षेत्र होता है, दो गोलीय पारदर्शी सतहों द्वारा घिरा क्षेत्र जिसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। थोड़ा सा गौर करते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर, यहाँ तो क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छा। ये हो गया सेकेंड सरफेस हो गया, ये हो गया फर्स्ट सरफेस। अब देखिए, ये इस लेंस को अगर हमको परिभाषित करना है एक और तरीके से, तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इस भाग को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, जो अतिरिक्त भाग है उसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, केवल लेंस वाला भाग में रख रहा हूँ। लेंस की एक और परिभाषा क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस की परिभाषा होगी वैसा लेंस जिसका बीच का भाग देखिए उठा हुआ है और किनारों के जो भाग हैं वो क्या है, पतले हैं। ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। यहाँ देखिए, अगर हम इस भाग को हटा देते हैं, इस अतिरिक्त भाग को, तो हमें जो लेंस प्राप्त हो रहा है, इस लेंस को आप देखिए, ये एक ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग जो होता है वो पतला होता है और किनारे चौड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपने देखा कि लेंस के दो सतह होते हैं और इन दो सतहों को मिलाने पर आपको लेंस बनते हैं। और लेंस दो प्रकार के प्रमुख हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग चौड़ा और किनारे पतले हैं, उसको उत्तल लेंस, और वैसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला और किनारे चौड़े हैं उसको अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी भी लेंस की दो त्रिज्याएं होती हैं, किसी भी लेंस के दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम तैयार हैं लेंस को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लेंस को परिभाषित कर लेते हैं और लेंस के प्रकारों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। केवल ऐसी बात है, प्रमुखतः दो प्रकार हैं, ऐसे और सारे भी प्रकार हैं किताबों में, लेकिन आपको दो प्रमुख प्रकार ही पढ़ने हैं, जैसे समोत्तल लेंस, समावतल लेंस। तो उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ठीक है, तो लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी, लेंस की परिभाषा है विद्यार्थी, दो गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरा दो गोलीय पारदर्शी सतहों
से घिरा ऐसा क्षेत्र जिससे प्रकाश का अपवर्तन हो सके, उसे लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने लेंस को समझ भी लिया है। लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला उत्तल लेंस, और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। मैं थोड़ा सा यहां आपको रोक रहा हूं, लेंस के और सारे भी प्रकार होते हैं जिसको मैं यहां डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कनकेव लेंस। ओके, चलिए अब इन दोनों लेंसों को हम परिभाषित कर लेते हैं, बहुत इजी है। आपने देखा किसी भी लेंस के 2 वक्रता त्रिज्या होती है। सबसे पहले आप परिभाषित कर रहे हैं उत्तल लेंस को, ठीक है, दिख रहा है कैमरा में? चलिए हाँ, बहुत अच्छा। उत्तल लेंस को हम थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका मध्य भाग जो है वो आपको चौड़ा है और किनारे जो है पतले हैं। ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग चौड़ा एवं किनारे पतले हों, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब मैं इसको दिखा रहा हूं यहां पर चित्र में। ये हो गया आपको, चलिए बहुत अच्छा, ये आपको हो गया उत्तल लेंस। देखिए किनारे क्या है? पतले हैं और बीच का भाग क्या है? चौड़ा है। ये हो गया लेंस का प्रधान अक्ष। जैसे दर्पण में प्रधान अक्ष होता था उस प्रकार से ये प्रधान अक्ष हो गया। ये बीच वाला जो इसका केंद्र है, सेंटर है, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम सूचित करते हैं P द्वारा। इसकी 2 त्रिज्याएं होंगी, एक ये त्रिज्या और दूसरी ये हो जाएगी आपको C, और ये भी क्या है? C है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं। लेंस हमने यहां पर दिखा दिया है। अगर हम वस्तु को यहां रख रहे हैं, मान लेते हैं हमने वस्तु को यहां रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश किरण निकलेगी तो वो तो इस दिशा में जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। जो लेंस से जो किरणें परावर्तित होती हैं उसी का हमको इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये वस्तु से निकलने वाले प्रकाश किरणें इस दिशा में जा रही है तो पहली बार वो किस सतह से टकराएगी? इस वाले सतह से। तो ये जो सतह होगा जिससे फर्स्ट में किरण टकराएगी उसको हम प्रथम सतह मानेंगे। ये क्या हो गया? फर्स्ट सरफेस। और उसके बाद किरण क्या होगी? इस यहां से अपवर्तित होकर, चूंकि विरल से सघन में जाएगी अगर ये कांच है तो, और उसके बाद फिर क्या होगी? दूसरे सतह से टकराएगी। तो दूसरा सतह जो है वो क्या होगा? राइट साइड होगा। लेफ्ट साइड प्रथम सतह, राइट साइड दूसरा सतह। अगर वस्तु हमने इधर रखा है, क्योंकि वस्तु के साइड का जो सतह पहला आएगा प्रथम सतह होगा। तो ये कौन सा सतह होगा? सेकेंड सरफेस। सरफेस समझते हो? सतह। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस। अब देखिए फर्स्ट सरफेस जो है वो आपको ये हो गया, तो इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? C है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका वक्रता केंद्र C1 हो जाएगा, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी इसको हम लोग लिखेंगे R1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा। इसी प्रकार से ये जो सेकंड सरफेस है
अगर वस्तु यहाँ रखें तो सेकंड सरफेस है, तो ये सेकंड जो सरफेस है इस गोले का भाग है। इसका मतलब इसका केंद्र ये हो गया, और इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको हम लोग लिख देते हैं C2, और ये जो वक्रता त्रिज्या जो है उसको हम लोग लिख देते हैं R2। ओके, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर देखिए, ये वक्रता त्रिज्या आपकी R1 हो गई, ये वक्रता त्रिज्या आपको R2 हो गया। और अब आपको यहाँ पर एक और परिभाषा मिल रही है, और वो परिभाषा जो है वो आपको कही जाएगी कंप्लीट परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ गौर करते हैं कि अगर ये प्रकाश वस्तु यहाँ है तो प्रकाश किरण इस दिशा में जा रहा है, और इस दिशा में मापी गई सभी दूरियाँ जो होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। इस दिशा में मापी गई सारी दूरी जो होगी धनात्मक होगी, और इसके विपरीत दिशा में प्रकाश अगर इधर जा रहा है तो उसके विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कोई दिक्कत? तो आप देखिए, तो अगर आप जानते हैं समस्त दूरी आपको केंद्र से ही मापनी होती है, और ये केंद्र आपका जो लेंस का है वो क्या है, P है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप R1 को मापना चाहते हैं, फर्स्ट सरफेस का जी वक्रता त्रिज्या मापना चाहते हैं, तो आपको P से किधर जाना होगा, C1 की ओर, और इस दिशा में जाते हुए प्रकाश की दिशा में आप चलेंगे, और प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका मतलब है कि उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जिसका ये जो प्रथम इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है, और द्वितीय वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए आपको प्रकाश के विपरीत दिशा में आना होगा। इसका मतलब ये क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो इससे एक और परिभाषा निकल रही है, और वो बेहतरीन परिभाषा है, सबसे साइंटिफिक परिभाषा है कि ऐसा लेंस जिसकी प्रथम वक्रता धनात्मक एवं द्वितीय वक्रता ऋणात्मक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। लेकिन हम इस चीज को नोट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, नोट में। तो लिखेंगे उत्तल लेंस की प्रथम त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, देखिए इसको मुख्य वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य वक्रता त्रिज्या, क्योंकि प्रथम वाले को हम मुख्य बोलते हैं। ठीक है, अगर इस साइड हम वस्तु रखेंगे तो ये मुख्य हो जाएगा, ये सरफेस प्रथम हो जाएगा। तो मुख्य वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या या मुख्य वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं धनात्मक एवं द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसका यहां आप लिख सकते हैं कि R1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और कमा दे देंगे, R2 जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सबसे वैज्ञानिक परिभाषा है। वैसा लेंस जिसकी मुख्य फोकस धनात्मक हो, वैसा लेंस जिसका मुख्य वक्रता त्रिज्या धनात्मक हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। या प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक हो, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। बहुत अच्छा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस में। ऐसे ज्योमेट्रिकल परिभाषा क्या हो गई कि वैसा लेंस जिसका मध्य भाग चौड़ा और किनारे जो हैं वो पतले हों, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। बहुत अच्छा, चलिए विद्यार्थी, तो हमने उत्तल का काम कर लिया, उत्तल को परिभाषित कर लिया, उसके दो प्रमुख परिभाषा हुए। अब हमारा दूसरा जो है वो है अवतल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको यहां देखने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छा, गुड। तो चलिए विद्यार्थी जी, अवतल लेंस को हम थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। तो चलिए, अवतल लेंस को परिभाषित करने के लिए हमने देखा अवतल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसका मध्य भाग पतला होता है और किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। ये अब देखिए, ये हो गया प्रधान अक्ष जिस पर हम वस्तु को रखेंगे, और ये हो गया हमारा वक्रता प्रकाशीय केंद्र P। अब देखिए, ये अगर आप यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण, अगर ये वस्तु O है तो वो जिस सरफेस से पहले टकराएगी या अपवर्तित होगी उसको हम प्रथम सरफेस मानेंगे। तो ये कौन सा सरफेस है,
फर्स्ट सरफेस, और ये कौन सा सरफेस है? सेकेंड सरफेस। अब देखिए फर्स्ट सरफेस जो है वो इस गोले का भाग है, देख रहे हैं, और सेकेंड जो सरफेस है वो इस गोले का भाग है। तो इसका मतलब फर्स्ट सरफेस की वक्रता केंद्र C1 होगा यहाँ, और सेकेंड सरफेस जो है इसका वक्रता केंद्र होगा C2 यहाँ, और वक्रता त्रिज्या फर्स्ट सरफेस की होगी R1 और सेकेंड सरफेस की जो वक्रता त्रिज्या होगी इसको हम लिखेंगे R2। ओके, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पर आप देखिए कि अगर आपको R1 को मापना है तो R1 को मापने के लिए आपको क्या करना है? P से C1 की ओर जाना है, और P से C1 की ओर जाने का मतलब है कि आप प्रकाश की आपतन की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, और प्रकाश की आपतन की दिशा के विपरीत जाने पर मापी गई समस्त जो राशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो इसका मतलब इसका प्रथम जो वक्रता त्रिज्या है, जिसको मुख्य वक्रता त्रिज्या या प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और दूसरा जो वक्रता त्रिज्या है उसको मापने के लिए आपको P से C2 की ओर जाना है और प्रकाश की दिशा में ही जाना है, तो वो धनात्मक होगा। इसके अपेक्षा उल्टा हो जाएगा, जैसे आपने उत्तल में पढ़ा उसकी अपेक्षा ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्रिकल परिभाषा ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल परिभाषा है कि ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो? मध्य भाग पतला हो एवं किनारे कैसे हों? चौड़े हों। तो कोरोना से पानी परेशान है, इधर से मच्छर से भी परेशान हो गए हैं। ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला हो एवं किनारे चौड़े हों, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। ओके, अब नोट ले लेते हैं। बहुत अच्छा, नोट हम लेते हैं। तो नोट में क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या, जिसको आप बोलते हैं मुख्य वक्रता त्रिज्या, प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऋणात्मक एवं द्वितीय वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपने क्या किया? एक नोट भी कंप्लीट कर लिया। और ये जो नोट है, ये नोट जो है उत्तल लेंस की अपेक्षा उल्टा है। मतलब R1 जो होगा वो ऋणात्मक होगा और R2 जो होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। ओके, तो चलिए विद्यार्थी, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसमें क्या बात ध्यान रखनी है? पहली परिभाषा इसमें क्या है? मध्य भाग, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्या आपको ध्यान रखना है? मध्य भाग चौड़ा होता है उत्तल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए मध्य भाग क्या होता है? पतला होता है। उत्तल लेंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य वक्रता त्रिज्या जो है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। इस बात को ध्यान रखना है। और अवतल लेंस में आपको ध्यान रखना है कि मुख्य वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे ये वाला जो बात है इसको आपको एकदम कंप्लीटली ध्यान रखना है, जिसको मैंने ऐसे घेर दिया है। ठीक है, ओके। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आता है कि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत, आपको ऐसे मारना है। उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज लेंसों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया, और आज की कक्षा मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ। कल हम लोग आएंगे तो लेंस के और कुछ प्रकार को देखेंगे, जैसे समअवतल लेंस है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉनकेव लेंस, और उसके बाद हम और आगे इसमें बढ़ेंगे, लेंसों पर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि PDF में डालूंगा नहीं इसमें,
और पूरे ब्लैक बोर्ड का मैं स्क्रीनशॉट आपको पूरे स्क्रीन पर ला देता हूँ ब्लैक बोर्ड को। और इससे क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, आ जा रहा है, चलिए बहुत अच्छा। ओके बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, ले लीजिए और इसको अपने फेयर पर सुंदर सुंदर तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ओके ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।